हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज यहाँ हम बताने वाले हैं बहादुर कहानी का उद्देश्य। जी हाँ, बहादुर कहानी का उद्देश्य। आप लोग ये कहानी को तो पढ़ ही चुके होंगे, बट इसके पीछे क्या लेखक का उद्देश्य छुपा है, क्या एम था, आखिर समाज को क्या बताना चाहते थे, इसका यहाँ हम एम देखेंगे, उद्देश्य। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या था। सबसे पहले आपको तो यही लिखना है कि कहानी को लिखने वाले हमारे कहानीकार कौन है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अमरकांत जी द्वारा लिखी गई कहानी। बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यही लिख दें कि बहादुर कहानी के लेखक हमारे कौन है, अमरकांत जी हैं। अब यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि बहादुर कहानी का उद्देश्य। यहाँ हेडिंग डालने के बाद में आपका क्या करना है, कहानी निम्न मध्यवर्गीय समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्र अंकित करती है। अब मध्यवर्गीय को उच्च लोग को नहीं कहेंगे, जो उच्च और गरीब के बीच के लोग होते हैं उसे क्या कहेंगे, निम्न मध्यवर्गीय। समाज की मनोविज्ञान का यहाँ क्या किया गया है, वास्तविक चित्र अंकित करती है। आधुनिक समाज झूठे प्रदर्शन और शान शौकत में विश्वास करता है। जो आधुनिक समाज अगर देख ले तो झूठे दिखावे में, चाहे अंदर चूहा गिरे मर जाए वो खाने को कुछ ना हो, बट समाज में अपनी जो ऊंची वो पोशाक होती है उसे ज़्यादा दिखाते हैं लोग, दिखावे में ज़्यादा विश्वास करते हैं, ऐसा आप लोग जानते होंगे। तो वही यहाँ के यही कहानी का उद्देश्य इसमें कहा गया कि मध्यवर्गीय लोग भी उच्च लोगों को देखा देखी अपनी जो शान शौकत होती है उससे कम नहीं करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं आधुनिक समाज झूठे प्रदर्शन और शान शौकत में विश्वास करता है, वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए मध्य वर्ग के लोगों की स्थिति की वास्तविकता को क्या किया है, वास्तविकता को समझाया है। अब निम्न वर्ग के लोग को क्या कहते हैं, निम्न वर्ग जो बहुत गरीब होंगे उन्हें निम्न वर्ग कहेंगे, और हमने बताया मध्य वर्ग जो गरीब और अमीर के बीच में होंगे उन्हें मध्य वर्ग के लोग कहेंगे। तो यहाँ जो बहुत गरीब है, कहानीकार ने उनसे क्या किया है, सहानुभूति, प्रेम, मतलब एक अपना उनसे सहानुभूति, एक मतलब कह लें कि जैसे होते नहीं गरीब से, अगर बहुत गरीब को देखा जाए तो लोग के अंदर क्या आता है, एक दुख होता है, उत्पन्न होता है, मतलब उनके मन में होता है इनके लिए मैं कुछ करूं। तो वही यहाँ कहा गया है कि कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए मध्य वर्ग के लोगों की स्थिति की वास्तविकता को क्या किया है, समझाया है। इस कहानी में उसमें वर्ग भेद मिटाने को प्रोत्साहन दिया है। जो कहानी में है उसमें क्या कह रहे हैं, अगर वर्ग भेद से मतलब रख ले तो जो गरीब व्यक्ति होते हैं, मध्यवर्गीय या उच्च लोग, उन्हें देखकर बहुत घृणा भाव से देखते हैं। तो वहीं यहाँ कह रहे हैं कि उसमें वर्ग भेद मिटाने का प्रोत्साहन दिया गया है कि सब लोग मिलजुल कर एक समान, मतलब अगर देख लें कि सभी का खून क्या होता है, लाल होता है, कोई ऊंच नीच नहीं होता है। अगर ऑक्सीजन की बात करें, लोग ऑक्सीजन अमीर भी लेते हैं, गरीब भी लेते हैं, मध्य वर्ग भी लोग लेते हैं। तो वही यहाँ अगर देखा जाए सब एक ही जैसा कार्य करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं उसमें वर्ग भेद मिटाने का प्रोत्साहन दिया है। कहानीकार, अगर बात करें कहानीकार जी की, तो कहानीकार का संदेश है कि मानवीय सहानुभूति ही वर्ग भेद मिटा सकती है। अगर हम वर्ग भेद वैसे नहीं मिटा सकते हैं, अगर हम किसी से सहानुभूति रखते हैं तो इससे क्या हो जाएगी, हमारा वर्ग भेद मिट सकता है। तो कहानीकार का यही उद्देश्य था कि जो आजकल के मध्यवर्गीय लोग हैं समाज में, वो भी अगर मनोविज्ञान की वास्तविकता चिन्ह अंकित किया जाए तो अगर देखा जाए तो मध्यवर्गीय लोग भी आजकल के झूठे शान शौकत में विश्वास करते हैं, कहेंगे मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे पास इतना पैसे हैं, वैसे पैसे हैं। तो समाज में अपनी उच्च जो होती है उच्चता उसे बनाए रखते हैं। जैसे अगर उच्च के लोग अगर नौकर मतलब घर में रख लेते हैं तो मध्यवर्गीय लोग भी उनकी देखा देखी, पड़ोसी की देखा देखी क्या रख लेंगे, नौकर रख लेंगे। तो वही यहाँ बात कहा गया है कि मध्यवर्गीय लोग भी इससे पीछे नहीं हटते हैं झूठे
शान शौकत और प्रदर्शन करने में। तो ये कहानीकार जी का हमारा जो था वो उद्देश्य था। तो प्यारे बच्चों, इतना आपको तो समझ में आया होगा कि कहानी में आखिर कहानीकार जी हम मतलब लोगों को क्या संदेश देना चाहते थे। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।